तो अपने बात कर रहे थे फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन ने विसरण धारा और अपवहन धारा के अंदर जो अंतर था उसको अपन ने बता दिया था। इसके बाद में अपने टॉपिक था पी एन संधि की बाइसिंग। देखिएगा पी एन संधि की बाइसिंग क्या होती है। पी एन संधि की बाइसिंग समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसकी परिभाषा से अपन समझते हैं। पहले परिभाषा लिखिए ताकि एग्जाम्पल की सहायता से आपको फिर ही अच्छी तरह समझ में आ जाए। परिभाषा देखिए कि जब पी व एन संधि को बैटरी से जोड़ा जाता है, एवं इसमें धारा प्रवाहित करवाई जाती है, तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, पी एन संधि की बाइसिंग कहलाती है। यानी कि समझिएगा इस बात को। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि जब पी व एन प्रकार की जो संधि है, पी व एन प्रकार की जो संधि है, इसको एक बैटरी से जोड़ना है और इसके अंदर करंट फ्लो करवाना है। ठीक है, ये जब प्रोसेस बनेगी, इस प्रोसेस को ही अपन क्या बोलेंगे, पी एन संधि की बाइसिंग बोलेंगे। देखिएगा ये बोल रहा है पी एन संधि को, तो पी एन संधि क्या चीज़ है, जो अपने डायग्राम बनाया था। देखिएगा ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम को बोलते थे अपन पी एन संधि, जिसमें अपने पास क्या थे, एक भाग के अंदर पी टाइप था, एक प्रकार एन टाइप की संधि थी। पी की तरफ हमेशा एन था, एन के अंदर हमेशा नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये लीजिए। और इसके अंदर बीच के अंदर एक परत थी, इधर की साइड अपने पास नेगेटिव चार्ज थे, इधर की साइड पॉजिटिव चार्ज थे कुछ। देखिए फिर इसके अंदर भी अपने पास कैसे चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज थे। कैसे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बन गए। अब आगे क्या था कि इसको पी एन संधि को बैटरी से जोड़ा जाता है, तो आप इसको एक बैटरी से जोड़ दो। अब भाई बैटरी से जोड़ेंगे तो तार तो चाहिए, अब ये थोड़ी ना ये लिखेगा अगला, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ऐसे अपन ने क्या बना दी, पॉजिटिव और नेगेटिव एक बैटरी लगा दी। यहाँ क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। ठीक है, अब अपने पास क्या था कि इसको बैटरी से जोड़ दिया, जैसे जैसे डेफिनेशन कर रही है कि पी एन संधि को बैटरी से जोड़ा जाता है एवं इसमें धारा प्रभावित की जाती है। तो ये लीजिए, इसके अंदर अपन ने करंट जो धारा है वो फॉलो करवा दी। ठीक है, अब ये बन गया, ये जो डायग्राम बना है इसके अकॉर्डिंग ये अपनी डेफिनेशन है। ठीक है, जब डायग्राम की प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो पी एन बाइसिंग की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, पी एन संधि की बाइसिंग है, ये दो प्रकार की होती है। देखिएगा, फर्स्ट तो अपने पास होती है अग्र अभिनति, ठीक है, और दूसरी होती है अपने पास पश्च अभिनति। क्या बोलते हैं, पश्च अभिनति बोलते हैं। एक अग्र अभिनति है, एक पश्च अभिनति है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग अग्र अभिनति किसे बोलते हैं। एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन लोग आराम से। अग्र अभिनति किसे कहते हैं, देखिएगा, अग्र अभिनति है वो होता है अपने पास कि आपके पास जो पी एन संधि थी, इसके बैटरी के दो सिरे थे। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक एग्जांपल देते हैं। देखिएगा कि ये अपने पास एक बैटरी थी, आपने यूं कुछ पी एन संधि ली थी। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अग्र अभिनति की। इसके अंदर अपने पास दो सिरे लिए थे, दो कक्षाएं बनाई थी। एक साइड अपने पी टाइप लिया था, ठीक है, और दूसरी साइड अपने एन टाइप लिया था। ठीक है, ये लीजिए कुछ नहीं लिया था। ठीक है, इसके अंदर अपने पास नेगेटिव चार्ज थे एन टाइप की ओर। ठीक है, और बीच के अंदर सिरा हो गया, नेगेटिव चार्ज लीजिए।
गया। और इधर की ओर क्या थे अपने पास पॉजिटिव चार्ज थे, तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज दर्शाना है। अब अपने पास देखने वाली बात क्या है कि यहाँ तक तो डायग्राम सेम है, लेकिन इसके अंदर अपने पास जो चार्ज हैं वो फॉलो दिखाने पड़ेंगे, कौन सी साइड कौन सा चार्ज है। ठीक है, जैसे देखिए ये इधर की ओर अपन ने पॉजिटिव चार्ज लिया है, इधर की ओर नेगेटिव चार्ज लिया है कुछ यूँ, और इसके अंदर अपन ने धारा प्रवाहित करवा दी आई। ठीक है, ये अपन ने कुछ धारा प्रवाहित करवा दी, ऐसा कुछ डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बैटरी से जोड़ दिया। देखिएगा इस डायग्राम को अपन बोलते हैं अग्र अभिनति, मतलब कि इसके जो सिरे हैं वो अपने को कौन से सिरे से क्या जोड़ा है वो लिखना है। ठीक है, इधर पॉजिटिव, इधर इसको आप पहले पी ले लीजिए, सॉरी इसको एन ले लीजिएगा। ठीक है, सॉरी। अब अपने पास क्या करना है, इससे डायग्राम से ही अपन इसकी परिभाषा बनाएंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है देखिएगा। परिभाषा की बात करते हैं कि परिभाषा के अंदर क्या है कि जब पीएन संधि को जब पीएन संधि को क्या किया, पीएन संधि को बैटरी से जोड़ा जाता है, संधि को बैटरी से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है। तो पीएन संधि में पी भाग को धनात्मक सिरे से यानी कि धनात्मक सिरा कौन सा हो गया, ये पी भाग हो गया। ठीक है, पी भाग के जो सिरे हैं इसको आप पॉजिटिव कीजिएगा, क्योंकि पी भाग अपन ने इधर लिया है। ठीक है, और इधर की ओर अपने पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, नेगेटिव चार्ज, या आप नेगेटिव चार्ज लीजिए, इसको नेगेटिव चार्ज हो गया। अपने को करना क्या है कि पी भाग किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, और एन भाग किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। अपने को क्या करता है कि पी भाग को धनात्मक सिरे से व एन भाग को ऋणात्मक सिरे से, किससे, ऋणात्मक सिरे से। एन भाग को ऋणात्मक सिरे से जोड़े तो बनी युक्ति उसे क्या कहते हैं, अग्र अभिनति। क्या कहा जाता है, अग्र अभिनति कहलाती है। चलो डेफिनेशंस की एक बार साफ कर देते हैं, क्या बोल रही है कि जब पीएन संधि को, ये पीएन संधि हो गई, ठीक है, को बैटरी से जोड़ा, बैटरी से जोड़ दिया, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि पीएन संधि को पी भाग को धनात्मक सिरे से, ठीक है, पी भाग ये था, इसको धनात्मक सिरे से जोड़ दिया, एन भाग को ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया। तो इससे बनी जो ये पूरी युक्ति है, जो चित्र है, इस चित्र को क्या बोला आपने, अग्र अभिनति बोला। ये हो गया अपने पास। अब इसको आप थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिएगा इस डायग्राम को, तो ये डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये तो अपने पास हो गया सिरा, ठीक है, और ये हो गई, ये तो आप बोल सकते हो इसको पी भाग, पी टाइप, और ये हो गया एन टाइप, क्या, एन टाइप, तो लीजिए इसको बोल सकते हो आप एन टाइप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, बैटरी से जोड़ना है कुछ यूँ, देखिएगा ये पॉजिटिव सिरा हो गया और ये नेगेटिव सिरा हो गया, ऐसे आपने जोड़ दिया, क्योंकि आप बात कर रहे हो किसकी, केवल इस भाग की, मतलब अग्र अभिनति की। इसको ऐसे ही बना सकते हो, इस डायग्राम है, अगर ये इजी न लगे तो आप ये बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो गया आपके पास अग्र अभिनति के बारे में बात। अब बात करते हैं अपन लोग पश्च अभिनति की, किसकी, पश्च अभिनति। सेकंड नंबर पे, 2 नंबर पे था पश्च अभिनति। देखिएगा पश्च अभिनति किसे कहते हैं अपन लोग,
पश्च अभिनति। देखिए पश्च जो अभिनति है इसके अंदर इसका अग्र अभिनति का आप लोग उल्टा कर दीजिए कि आपने कहा कि इसके अंदर पी टाइप के अंदर तो धनात्मक सिरा जुड़ा था, इधर पी टाइप की ओर अब की बार नेगेटिव सिरा जोड़ दो और एन की ओर जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव जोड़ दो, बाकी के सेम कंडीशन होगी और कुछ बदलाव नहीं है। तो आपको क्या करना है, डायग्राम की बात कर लेते हैं, चित्र की। देखिएगा चित्र एग्जाम में बताना है आपको बना के, ताकि एग्जामिनर को जल्दी समझ में आए, वो आपकी कैपेसिटी वहीं समझ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने डायग्राम बनाते हो, एक अच्छा सा ही डायग्राम बनाया आपने और इसके अंदर दो भाग किया आपने, इधर की ओर तो आपने पी टाइप लिया, ठीक है, और इधर की ओर आपने एन टाइप ले लिया, और इधर की ओर जो चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज था। देखिएगा ठीक है कि आपके पास पॉजिटिव जो पी भाग था उसके अंदर होल थे, ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपने इसको पॉजिटिव की सहायता से कुछ जल्दी जल्दी शो कर दिया ताकि टाइम न लगे, ठीक है। और इसके बाद में अवश्य परत थी इसकी, तो ये लीजिए आपने इसको पॉजिटिव के थ्रू बता दिया। और इसको एन टाइप है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन बताइए कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन पर अपने पास नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपने ऐसा एक डायग्राम बना दिया। इसको आपको डायग्राम को किससे जोड़ना है, इसको आपको एक बैटरी से जोड़ना है, ले लीजिए। और इस बैटरी के अंदर अपने पास क्या करना है, सिरे ध्यान रखिएगा, पी अब की बार नेगेटिव करना है और एन अब की बार पॉजिटिव करना है। तो आपके पास केवल चार्ज अंतर करना है और अगर अभिनति और पश्च अभिनति के अंदर कुछ भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। इधर नेगेटिव ले लीजिए, इधर पॉजिटिव ले लीजिए और ये धारा प्रवाहित कीजिएगा। आई धारा प्रवाहित कर दिया आपने, बस सिरा चेंज किया है। तो डेफिनेशन अब की बार तो आप खुद बना सकते हो, कोई हार्ड नहीं है कि जब पी संधि, जब पी एन संधि को, जब पी एन संधि में पी भाग को किसके सिरे से, ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव भाग से जोड़ा जाता है, ठीक है। और एन भाग को धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। कि पी भाग को तो आपने नेगेटिव से जोड़ दिया और जो एन भाग था इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया और धनात्मक सिरे से जोड़ दिया। पी भाग को ऋणात्मक से जोड़ा, एन भाग को धनात्मक से जोड़ा तथा इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें धारा प्रवाहित करने पर बनी जो युक्ति है इसको ही क्या बोलते हैं अपन, पश्च अभिनति कहा जाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होता है। अब बताइए आपको ये प्रोसेस इजी, आपको हार्ड प्रोसेस लगी क्या? बिल्कुल इजी प्रोसेस है कि आपने क्या किया कि पीएन संधि की जो बाइसिंग है इसके अंदर पहला क्या किया आपने कि इसकी परिभाषा जानी, पीएन संधि की बाइसिंग क्या होती है, ठीक है। फिर आपने इसके डायग्राम की सहायता से बताया। फिर आपने कहा ये दो प्रकार की होती है, एक अगर अभिनति होती है, एक पश्च अभिनति होती है। फिर अगर अभिनति को आपने एग्जाम्पल की सहायता से समझा दिया, फिर आपने पश्च अभिनति को भी एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा दिया, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा अंतर की बात कर लेते हैं। देखिए एग्जाम में अंतर बहुत ज़्यादा पूछ लेता है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बहुत कम डालता है एग्जामिनेशन। तो आप अंतर याद कर सकते हो कि अग्र अभिनति व पश्च अभिनति में अंतर, ठीक है। ये अगला पूछता है, लगभग क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं कि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति के अंदर अंतर क्या होता है, ठीक है। अगर अंतर की बात करते हैं अपन लोग तो इजीली फॉर्म में अपन इसके अंदर की ओर अंतर शो कर सकते हैं। अब देखिएगा अपने पास पहला अंतर क्या चीज़ है। पहला अंतर अपने पास अपन लिखिएगा अग्र अभिनति, एक साइड तो अपन लोग अग्र अभिनति लिख देंगे और दूसरी तरफ अपन लोग
पश्च अभिनति लिख देंगे, पश्च अभिनति शो कर देंगे। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, इसके फर्स्ट भाग की बात करते हैं, पहला अंतर की बात करते हैं। अगर अभिनति के अंदर जो बैटरी से जुड़े हुए सिरे थे, एक पी था एक एन था, इसके अंदर बताओ कौन सा सिरा किससे जुड़ा हुआ था? पी भाग तो पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ था, ठीक है, और एन भाग नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ था। ये दोनों किससे जुड़े हुए थे भाई? बैटरी से जुड़े हुए थे। अब बताओ पश्च विनती थी, इसके अंदर कैसे जुड़े हुए थे? पश्च विनती के अंदर अपने पास ये जो सिरे हैं पी और एन, ये तो था अपने पास नेगेटिव सिरा और ये था पॉजिटिव सिरा, ठीक है, तो ये अपने पास अपन ने शो कर दिया। पहला अंतर तो ये हो गया। अब दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये अपने पास है कि इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है, धारा है, वो हमेशा बात करते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की, बाह्य विद्युत क्षेत्र की। बाह्य जो विद्युत क्षेत्र है इसका, उसके अंदर धारा हमेशा P से N की ओर बहती है, P से N की ओर। धारा का प्रवाह किधर होता है? धारा का प्रवाह है P से N की ओर होता है। इसके अंदर धारा का प्रवाह है वो भी किधर से? N से P की ओर होता है, N से P की ओर। यानी कि अगर अभिनति के अंदर धारा का प्रवाह है वो P से N की ओर होता है, पश्च अभिनति के अंदर धारा का प्रवाह है N से P की ओर होता है। ऐसे ही अगर अपन थर्ड डिफरेंस की बात करें, अंतर की बात करें, तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर तो अपने पास क्या था कि धारा अगर अभिनति के अंदर P से N की ओर जा रही थी, ठीक है, और पश्च अभिनति के अंदर P से N की ओर जा रही थी। अब आंतरिक विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंदर धारा हमेशा दोनों के अंदर N से P की ओर जाती है। किधर? N से P की ओर। और इधर भी अपने पास धारा N से P की ओर ही जाएगी। किधर जाएगी? N से P की ओर ही जाएगी, ठीक है। किधर से? N से P की ओर जाएगी अपने पास धारा। अब अपने पास एक और अंतर ले लेते हैं, एक अंतर और कौन सा ले लेते हैं कि इसके अंदर जो ई परिणाम है, ये जो परिणामी है, ये क्या होगा? ई परिणामी घटेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो ई जो परिणामी है, जो परिणाम होगा वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। एक अंतर ये हो गया। अब बात करते हैं अवरोधी विभव की। किसकी? अवरोधी विभव। अवरोधी विभव। अवरोधी विभव की बात करते हैं तो इसके अंदर तो अवरोधी विभव घटेगा, ठीक है, और इसके अंदर बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे कुछ अंतर है, आपको इजीली वे में ये अंतर बताए गए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और अंतर जल्दी समझ में आए। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रतिरोध कैसा होगा। देखिएगा, प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसके अंदर हमेशा अल्प प्रतिरोध होता है और पश्च विनति के अंदर अपने पास प्रतिरोध की बात करें तो वो अपने पास होता है अत्यधिक। कैसा होता है? अत्यधिक प्रतिरोध होता है। बात करते हैं अवक्ष्य परत की। किसकी? अवक्ष्य परत। अवक्ष्य परत की बात करते हैं। अवक्ष्य परत है, इसके अंदर मान में क्या होगी? घटेगा। अवक्ष्य परत चौड़ाई घटेगी। किसमें? अग्र अभिनति में। और इसके अंदर चौड़ाई क्या होगी? बढ़ेगी। किसके अंदर? पश्च अभिनति के अंदर चौड़ाई बढ़ेगी, अग्र अभिनति के अंदर चौड़ाई घटेगी। तो ये कुछ अंतर थे अग्र अभिनति और पश्च अभिनति के अंदर जो अपने को शो करने थे, ठीक है। ये अपने कुछ अंतर बता दिए। अब देखिएगा, ये अपने पास अंतर है।